नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेडी घोस्ट स्टोरीज पर। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि राजस्थान के एक गांव में रहने वाले राकेश और उसके परिवार की है। और ये सच्ची घटना मुझे उनके ही गांव के एक लड़के ने बताई है। तो टाइम को और ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मैं राजस्थान के वीर गुज्जर गाँव का रहने वाला हूँ। वीर गुज्जर एक छोटा सा गाँव, हरे भरे खेत, प्राचीन मंदिरों और यहाँ जो मेला लगता है उसके लिए जाना जाता है। लेकिन आसपास के गांव में हमारे गांव को कुछ और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, कुछ ऐसा जिसे गांव वालों ने बाहरी लोगों से छिपाए रखने की पूरी कोशिश की है। दरअसल हमारा गांव आसपास के गांवों में छलावा वाले गांव के नाम से भी जाना जाता है। 2013 में अक्टूबर या नवंबर का महीना था और गांव वाले दिवाली में होने वाले मेले की तैयारी में लगे थे। ये मेला हर साल हमारे गांव में लगता है। तो ऐसे ही एक रात आकाश के पापा मम्मी, जिनका नाम मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है, तो वो राकेश को, जो कि तब बस 12 साल का था, उसको सुलाकर उसे घर में अकेला छोड़कर मेले में चले गए। अब वो लोग तो मेले में चले गए, लेकिन इधर राकेश की 1.5-2 घंटे में नींद खुल जाती है। रात के करीब 11 बज चुके थे। अपने माँ बाप को घर में ना पाकर राकेश की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक उसे बाहर से दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ आती है। बाहर उसके मम्मी पापा होते हैं, जो कि बोलते हैं, अरे बेटा दरवाज़ा खोलना, हमारी चाबी बाहर मेले में गिर गई है। राकेश भी अंदर से दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल देता है। अब इधर राकेश के मम्मी पापा बाहर से खाने पीने का सामान भी लाए थे, गांव की मिठाइयाँ और घेवर वगैरह। बता दो कि घेवर एक मिठाई होती है जो ज़्यादातर गाँव में मिलती है। तो वो राकेश भी थोड़ा खाता है, बाकी थोड़ा बचा कुचा रूम में ही टेबल पे रखता है और खा पी के वापस सो जाता है। जब दोबारा सुबह राकेश उठता है तो उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि बेटा दरवाजे को हम रात को बंद करके गए थे, तो वो खुला हुआ कैसे था? राकेश इस पे बोलता है, आप लोग ही तो रात को आए थे, बोले चाबी मेले में गायब हो गई है और अंदर से दरवाज़ा खोलने को, तो मैंने अंदर से दरवाज़ा खोला था। ये सुनकर राकेश के मम्मी पापा भी सहम जाते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा हम तो करीब 12-1 बजे रात को आए थे। मेले में हमें कुछ जानने वाले मिल गए थे और वो हमें अपने घर लेकर चले गए, इसलिए हमें आने में लेट हो गया था और ना तो कोई हमारी चाबी ही गायब हुई थी। अब इस पे राकेश बोलता है, हाँ चलो मजाक मत करो, रात को खाने पीने का सामान भी आप लोग लाए थे, मैं खाया भी था, आप लोगों से बातें भी करी थी। इस पे राकेश की मम्मी बोलती है, बेटा क्या सामान लाए थे हम, और जब हम रात को आए थे तो तू सो रहा था। राकेश फिर रूम में जाता है और रात की बची हुई घेवर दिखाता है। जब ये लोग उस मिठाई की पन्नी खोलते हैं तो अंदर में सड़ी हुई बदबू और पूरे घेवर पे कीड़ा लगा हुआ था। अब ये सब बात होने के बाद और ये घेवर मिठाई देखने के बाद पूरा परिवार और राकेश खुद भी डर जाता है। खैर जैसे तैसे डर और सोच में उनका वो दिन बीतता है और रात को फिर सब सोने चले जाते हैं। राकेश कहता है, मम्मी एक काम करो, मुझे अपने रूम में ही सुला लो, मुझे ना थोड़ा डर सा लग रहा है कल वाली बात पे। ऐसे ही फिर राकेश आने वाले 5-6 दिन अपने मम्मी पापा के साथ ही सोता है। जब माहौल थोड़ा वापस नॉर्मल होता है तो राकेश वापस अपने रूम में ही सोने लगता है। अभी उसे अपने कमरे में सोते हुए दूसरी ही रात होती है। तो करीब 2 बजे राकेश के माता पिता सुनते हैं कि बाहर किसी के घिसटने की आवाज़ आ रही है, मतलब जैसे कोई रेत पे भरी हुई बोरी खींच रहा हो। राकेश के पापा मम्मी जल्दी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि घर का मेन डोर खुला हुआ है और राकेश भी अपने रूम में नहीं है। उसी समय फिर इसके घर वाले राकेश को ढूंढना चालू करते हैं। गांव में हंगामा हो जाता है कि हफ्ते भर पहले राकेश के साथ ऐसा ऐसा हुआ था और आज वो घर से गायब हो गया है। अगली सुबह से हर गांव का एक एक बच्चा उसे ढूंढने में लग जाता है। पूरा गांव मतलब एक परिवार जैसा होकर 5-5 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े लोग तक राकेश को ढूंढने में लग जाते हैं। कितने ही लोग बाइक से तो कितने ही लोग पैदल हर जगह ढूंढते हैं। हर एक खेत, घर, कहाँ कहाँ उसे नहीं ढूंढा जाता।
उसे ढूंढने वालों में से एक मैं भी था, लेकिन राकेश का कुछ पता नहीं चलता। हवन पूजा सब होती है, लेकिन राकेश का कुछ सुराग नहीं मिलता। गांव में फिर छलावे की बात शुरू हो जाती है कि एक नहीं 2 छलावे हैं जो किसी का भी रूप ले सकते हैं, और कैसे राकेश को वो छलावा उसकी मम्मी पापा के रूप में दिखा और राकेश को गायब कर दिया। गांव के लोगों ने तो मानो बाहर निकलना तक छोड़ दिया था, क्योंकि पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि गांव में 2 छलावे आकर बसने लगे हैं। 1-2 हफ्ते बाद फिर कहीं जाकर राकेश के माता पिता थोड़ा सदमे से बाहर निकलते हैं और उनके घर पे खाना वगैरह बनना चालू होता है। तो अब हर रात उनके घर में एक बूढ़ी औरत आने लगी और नाक से बोलती, अरे इस गरीब भूखी को कुछ खाने को दे दो। तो राकेश के घर वाले भी उस बूढ़ी को खाना खाने को दे देते थे कि चलो अभी अभी हमने अपने बेटे को खोया है, गरीबों को खाना खिलाकर कुछ पुण्य का ही काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो औरत रोज़ाना या 2-3 दिन बीच करके राकेश के माता पिता के पास आ ही जाती थी। तभी एक दिन राकेश के माता पिता के पास कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, जो कि कुछ मिठाई भी लेकर आए थे, और उसी रात वो बुढ़िया भी खाना मांगने आती है। तो राकेश के घर वाले एक पन्नी में कर उसे खाना दे देते हैं, पर वो बुढ़िया फिर बोलती है कि घर में जो मिठाई आई हैं वो नहीं दोगी। राकेश के घर वाले थोड़ी भौचक्के तो रह जाते हैं कि इसे कैसे पता कि घर में मिठाई है, लेकिन वो लोग ज़्यादा ना सोचते हुए मिठाई का डब्बा बाहर लेके आते हैं और उसमें से 2 मिठाई निकालकर उस बूढ़ी के प्याले में रख देते हैं। अगली सुबह जब उसके घर वाले बची हुई मिठाई को देखते हैं तो उस मिठाई में पूरा कीड़ा और पिल्लू फला हुआ था। अब ये लोग यहाँ घबरा जाते हैं कि कल रात को ताज़ी आई हुई मिठाई एकदम से कैसे इतनी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो अब यहाँ इन लोगों का दिमाग चलता है कि राकेश के गायब होने से पहले जब घर में छला हुआ घेवर लेके आया था तो उसमें भी ठीक ऐसे ही कीड़ा लग गया था, और कल रात को जैसे उस बुढ़ी के पास मिठाई लेकर गए तो बची हुई मिठाई में पूरी उसी तरह से कीड़ा लग गया। ये लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो ये बूढ़ी औरत जो राकेश के गायब होने के बाद हमारे घर पे आने लगी है, ये छलावा हो सकती है। उसी दिन ये लोग फिर गांव के एक पंडित के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं। तो वो पंडित इन्हें फिर एक माला देता है और पंडित जी कहते हैं इसे अपनी हथेली में बांध लो, और अब जब वो खाना मांगने आए ना तो अपने हाथ से उस बूढ़ी का हाथ पकड़ लेना। अगर वो छलावा होगा तो दोबारा फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे घर के आसपास भी भटके। राकेश के घर वाले भी फिर ठीक ऐसे ही करते हैं। 2-3 दिन बाद वो बुढ़ी वापस आती है, बेटी इस बुढ़ी को कुछ खाना खाने को दे दो। तो इस बार राकेश के पापा हथेली में वो ही धागा बांधकर उस बुढ़ी को दिखाने के लिए एक छोटी प्याली में कुछ लेकर आते हैं कि जैसे वो इसे खाना लाकर देने वाले हो। और उस बुढ़ी औरत के पास आते ही राकेश के पापा उस औरत के हाथ को पकड़ लेते हैं। उनके ऐसा करते ही वो बुढ़िया दर्द से चिल्ला उठती है और चिल्लाते हुए नाक से बोल कर भागती है, जला दिया जला दिया जला दिया जला दिया। और राकेश के पापा देखते हैं कि थोड़ी दूर पर वो बुढ़िया भागकर एक घर के पीछे जाती है, और ठीक 5 सेकंड बाद वहां से एक काली बिल्ली निकलकर भागती है। उस घर के पीछे अब उस बुढ़िया का नामो निशान नहीं था। इससे उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग जो महीनों से एक बूढ़ी माँ को पुण्य समझकर खाना दे रहे थे वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक छलावा था। लेकिन फिर भी उस घर को राकेश के पापा मम्मी ये बोलकर खाली कर देते हैं कि जब से उस बुढ़िया के साथ ऐसा किया है घर में रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी बिल्ली के रोने की तो कभी कुत्ते के रोने की, और जहाँ से आवाज़ आती है उधर जाकर देखो तो कोई भी नहीं होता। और तो और कभी कोई दरवाज़ा बाहर से पीटता है तो कभी किसी के घर में चलने की आवाज़ आती है। इस सब से परेशान होकर उन लोगों ने गांव वालों को सारी बातें बताई और घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इधर साल बीतता है और वो घर जिसमें राकेश और उसका परिवार हंसी खुशी रहता था अब वो ही एकदम खंडर हो चुका था।
आए दिन लोग बोलते थे कि जब खेती करके रात को वहाँ से वो लोग आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उस घर से कोई बच्चा उन्हें घूर कर देख रहा हो। ऐसे ही फिर 2-3 साल पहले उस घर को राजस्थान के एक बिल्डर ने खरीदा और वहाँ पे वो उस घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि ये घर हॉन्टेड है, उसे सब पता था, लेकिन फिर भी वो अपना फ़ायदा देख रहा था कि सस्ते में खरीद कर उधर बड़े बड़े फ्लैट बनवा कर बेचेगा। जैसे ही उस घर को तोड़ने की बात आई तो गांव के सभी लोगों को उस घर के भूतिया होने के बारे में पता ही था, इसलिए गांव का कोई मजदूर उस घर में हाथ नहीं लगाना चाहता था। फिर भी उस बिल्डर ने अपने ही नीचे काम करने वाले मजदूरों को उस गांव में भेजकर घर को तोड़ने का काम शुरू करवा दिया। और पहले ही दिन देर शाम जब मजदूर लोग काम कर रहे थे कि एक मजदूर अचानक से ऊपर से गिरा और उसका पैर पूरा टूट गया। अंदर की सफ़ेद हड्डी तक बाहर नजर आ रही थी। उसने रोते और कराते हुए बोला कि उसे किसी ने ऊपर से धक्का दिया है, लेकिन उस जगह पे वो अकेला था और बाकी के मजदूर थोड़ी और दूरी पे थे। ये सबसे और पूरे गांव में हड़कंप मच गया और उस मजदूर को तो गांव के लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल भेजे, लेकिन वहां पे अब ना ही तो कोई मजदूर काम करना चाहता था, ना ही गांव वालों ने आगे कुछ होने दिया। गांव वाले इसका पूरा विरोध भी किए, बहुत ज़्यादा तमाशा भी हुआ था तब। फिर कहीं जाकर वो बिल्डर अब तक तो दोबारा उस घर में काम चालू नहीं करवाया।